राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गुगा नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, जन्माष्टमी के अगले दिन गुगा नवमी का पर्व मनाया जाता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गुगा नवमी की पूजा हम कैसे करते हैं। बहुत ही पारंपरिक विधि से गुगा नवमी की पूजा की जाती है, जो बहुत ही सरल है। गुगा नवमी की पूजा सुबह सुबह की जाती है। सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद घर में आप किचन में पूजा कर सकते हैं, रसोई में आप आराम से कर सकते हैं, पूजा घर के सामने या आंगन में पूजा कर सकते हैं। जहां पर भी पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। उसके बाद हमें काजल लेना है। तो देखिए, आप चाहे तो पेंसिल वाला काजल ले लीजिए, नहीं तो डब्बी वाला काजल भी आप ले सकते हैं। तो पेंसिल वाला काजल मेरे पास नहीं था तो मैंने ब्रश ले ली है। अभी हमें काजल से गुगा जी महाराज का चित्र बनाना है और चित्र इस तरह से बनाते हैं कि गुगा जी महाराज घोड़े पर बैठे हुए हैं। पारंपरिक तरीका यही है, हमेशा से इसी तरह का चित्र बनाते हैं। आपको अगर चित्र बनाना नहीं आता है या आप नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। बने बनाए चित्र भी आपको मिल जाएंगे। वैसे देखिए, बहुत आसान है बनाना, कोई खास आकृति बनाने की जरूरत नहीं है। आपको जैसा भी आए आप वैसा ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा ही बना सकते हैं। अगर आपको घोड़ा अच्छे से ना बन पा रहा हो या जहांगीर बाबा अच्छे से ना बन पा रहे हो, सिर्फ इतना बनाना है कि आपको ये समझ आना चाहिए कि कोई इंसान घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, बस। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें कलाकृति करने की जरूरत नहीं है। जैसी भी आपकी ड्राइंग है, जैसे भी आप बना पाए वैसे आप बना सकते हैं। और बहुत अच्छी ड्राइंग है तो अपनी कलाकारी दिखा दीजिए। तो देखिए, इस तरह से हम घोड़ा बना लेंगे। और यहाँ पर ना आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी बना रही हूँ। ये मैंने वीडियो का स्पीड बढ़ा दिया है ताकि आप लोगों को जल्दी से दिख जाए, क्योंकि बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे यहाँ पे। देखिए, भादो मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली नवमी तिथि को गुगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। जन्माष्टमी से अगले दिन गुगा नवमी मनाई जाती है। और गुगा जी महाराज को जो सर्प होते हैं ना, नागों के देवता माना जाता है, तो नागों का पूजन भी इस दिन जरूर किया जाता है और साथ में गुगा जी महाराज का पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, घोड़ा तो हमने बना दिया है। उसके बाद हम घोड़े पर गुगा जी महाराज को विराजमान करेंगे। तो यहाँ पर गुगा जी महाराज बनाने के लिए बस हमें एक क्रॉस बनाना है और ऊपर नीचे से इस क्रॉस को बंद कर देंगे, पगड़ी बना देंगे, आँख नाक मतलब आँखें और मुंह बना देंगे। इस तरह से सिंपल सी एक आकृति बना देंगे। कुल मिलाकर हमें ऐसी आकृति बनानी है कि बस ऐसा लगना चाहिए कि कोई पुरुष गुगा जी महाराज मतलब घोड़े पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने बना दिया है। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया, गुगा जी महाराज ना नागों के देवता हैं, तो नागों का भी पूजन किया जाता है। 2 जोड़े नाग के जरूर बनाए जाते हैं। ज्यादा आप कितने भी बना सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ पर 2 जोड़े ही नाग के बनाए जाते हैं। नाग नागिन का एक जोड़ा इधर की तरफ बना दिया है, एक इधर की तरफ बना दिया है। देखिए, गुगा जी महाराज की आकृति बन गई है। अब हम पूजा शुरू करते हैं। पूजा शुरू करने में सबसे पहले शुद्धिकरण करेंगे, यानी स्नान करा देंगे। तो जल के छींटे लगाकर भाव रूप में स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें घी का दीपक जलाना है। देसी घी का दीपक हमें यहाँ पर जलाना है। और फिर हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और गुगा जी महाराज की पूजा में हल्दी के तिलक का बहुत अधिक महत्व है, तो हल्दी से तिलक हमें जरूर लगाना है। यहाँ पर गुगा जी महाराज को, उनके घोड़े को, जो नाग नागिन के जोड़े हमने बनाए हैं उनको और दिए को, सभी को हमें हल्दी से तिलक लगाना है। उसके बाद फिर हम रोली से तिलक लगाएंगे। अगर आपके पास फूल है तो आप फूल समर्पित कर दीजिए, नहीं है तो बगैर फूल के भी आप ये पूजा कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें चावल समर्पित करने हैं। तिलक जब हम लगाते हैं तो चावल जरूर समर्पित करते हैं। और गुगा नवमी की पूजा में हमें चुग्गा जरूर समर्पित करना होता है। चुग्गा यानी आप कोई भी अनाज समर्पित करते हैं, तो गेहूं, बाजरा, कोई भी अनाज हम ले लेते हैं। तो एक कटोरी यहाँ पर मैंने गेहूं ले लिए हैं। उसके साथ ही जो भी रक्षाबंधन पर बहनों ने राखी बांधी थी, आपको, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को जो भी राखी बांधी थी, वो सारी राखी खोलकर गुगा जी महाराज को समर्पित कर दी जाती हैं। तो गुगा नवमी के दिन सारी राखी खोली जाती हैं। तो अभी सारी राखियां खोल के गुगा जी महाराज को समर्पित कर दें। उसके बाद भोग समर्पित करते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो देखिए 8 छोटे छोटे से पराठे बनाए जाते हैं और एक बड़ा पराठा बनाया जाता है। इसे अठावड़ी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर तो अठावड़ी चढ़ाई जाती है। किसी किसी के यहाँ पर हलवा पूरी बनाया जाता है, किसी के यहाँ पर पूड़े पूरी बनाया जाता है। तो क्षेत्र के अनुसार भोग में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो जो भी आपके यहाँ पर बनाया जाता हो उसका भोग आप गुगा जी महाराज को समर्पित करें। हमारे यहाँ पर अठावड़ी बनाई जाती है, साथ में गुड़ समर्पित किया जाता है। तो अठावड़ी का और गुड़ का हम प्रसाद समर्पित कर देंगे। प्रसाद समर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर गुगा जी महाराज से प्रसाद ग्रहण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हमें दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। जब भी कोई विशेष पूजा करते हैं तो दक्षिणा जरूर समर्पित करते हैं, ताकि पूजा में रही कमियां पूरी हो जाए। फिर हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और अगर आपने गुगा जी महाराज का व्रत किया है तो फिर आप गुगा जी महाराज की कथा सुन लें। अगर व्रत नहीं किया है तो कथा के पाठ को आप स्किप कर सकते हैं। अगर व्रत किया है तो कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से आप देख लेना। कथा सुनने के बाद जो हमने
फूल लिए हैं वो गुगा जी महाराज को जल में समर्पित कर देंगे। उसके बाद धूप दीप से हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको गुगा जी महाराज की आरती आती है तो फिर आप आरती गा लीजिए। आरती नहीं आती है तो फिर आप 5 बार या 7 बार क्लॉकवाइज जब दीपक को इस तरह से घुमाते हुए आरती उतारते हैं ना, तो उसे आरती का ही स्वरूप माना जाता है। तो बहुत ही प्रेम से हमें गुगा जी महाराज की आरती उतारनी है। आरती उतारने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुगा जी महाराज से प्रार्थना करेंगे। इसके बाद जो जल का लोटा है उसमें से थोड़ा सा जल हम लेंगे और अपने सीधे हाथ में जल लेके और वार देंगे सारे सामान के ऊपर से। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद हमें जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे, क्योंकि सुबह सुबह ही हमें पूजा करनी है, तो सूर्य देवता को आप अर्घ दे दें। और जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया है, देखिए जो भी हमने अठावड़ी चढ़ाई है, जो अनाज, दक्षिणा और राखी, ये सारी चीज़ें गुगा जी महाराज के मंदिर में चढ़ा दी जाती हैं। तो हमारे यहाँ पर तो नज़दीक ही गुगा जी महाराज का मंदिर है जहाँ पर मेला लगता है, हम लोग मेले में जाते हैं, वहीं पर चढ़ा के आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पर मेला नहीं लगता है या गुगा जी महाराज का मंदिर आसपास नहीं है, तो आप कुम्हार के यहाँ भी अठावड़ी और ये अनाज और दान दे सकते हैं, या फिर आप किसी भी मंदिर में चढ़ा के आ सकते हैं। इस तरह से बहुत ही सरल विधि से गुगा नवमी की पूजा की जाती है। गुगा नवमी की पूजा का ये छोटा सा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गुगा जी महाराज, राधे राधे।